किसान संगठनों ने सरकार की प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और आगे क्या वार्तालाप रहेगी वो अभी भविष्य घर में है, क्योंकि किसान संगठन जो लगातार झुक नहीं रहे और उधर सरकार भी झुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन कहीं ना कहीं अब संशय बना हुआ है कि जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं उग्र रूप धारण करेगा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हरियाणा के किसान नेता हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, कैसा माहौल अब देखते हैं? सरकार तो झुकने को तैयार नहीं है। सरकार नहीं झुकने के तैयार, हम झुकने के लिए थोड़े आए। प्रजातंत्र इस देश में हर नागरिक को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। पूरे भारतवर्ष का किसान आज दिल्ली के चारों तरफ कड़कती ठंड में पड़ा है। ये बेशरम राजनेता, इनके बाप की नहीं है गद्दी, जनता ने दी है। जो जनता गद्दी पे बिठा सकती है और खींच के नीचे भी डाल सकती है। जब हम कहते हैं, हम मांग करते हैं सरकार से, पूरे भारतवर्ष का किसान, कि जो आप कानून लेकर के आए, ये किसानों को मारने के कानून है, ये किसान को गुलाम बनाने के कानून है, आप इनको निरस्त करिए। तो ये डेडलॉक की स्थिति सरकार की वजह से आई, हमारी वजह से नहीं। तो संशोधन की बात आई, जो प्रपोजल आपके पास आया कि हम संशोधन कर देते हैं, जो मांगे आपने रखी कि इसके अंदर ये आपत्तियां हैं, उस पत्तियों को दुरुस्त करने की बात अब सरकार कर रही है। कैसे देखते हैं, क्या कोई बीच का रास्ता हो सकता है? उसमें एक लाइन भी किसान के हित में नहीं है। अमेंडमेंट उसका होता है, चलो कोई ड्राफ्ट तैयार किया, उसमें 10 क्लोज है, 2 क्लोज गलत आ गई, तो उसको कहा जा सकता है आप ये 2 क्लोज हटाइए, 8 क्लोज रह जाएंगे। मगर इनकी तो मनसा ही उद्योगपति को बढ़ाने की और किसान को मारने की है। उसमें एक एक लाइन सरकार के किसान के खिलाफ है। तो बताइए क्या माने। दूसरी बात, हम शुरू से कह रहे हैं, आप अमेंडमेंट की तरफ मत जाइए, आप इन कानूनों को रद्द कीजिए, बार बार कह रहे हैं। उसके बावजूद कभी हमारे पास प्रपोजल भेजते हैं, कभी मीटिंगों में कहते हैं क्लोज टू क्लोज बहस कर लीजिए। हम ये क्लोज टू क्लोज बहस भी इसलिए कर रहे थे कि सरकार हमारे को ये समझ रही थी ये पागल आदमी है, हम उनका जवाब देना चाहते थे। मगर हमारी मांग शुरू से ये है कि इन तीनों कानूनों को रद्द कीजिए, एमएसपी के ऊपर खरीद की गारंटी का कानून लाइए। देखिए, जब ये आंदोलन शुरुआत हुई थी तो यही मांग थी कि एमएसपी और एमएसपी पे खरीद की गारंटी दी जाए, हमें विधेयकों से कुछ नहीं लेना। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े और उनकी बारीकियां हमें समझ आई, या किसानों को जो चीज़ें पकड़ में आई कि इसके अंदर खामियां बहुत हैं, लगता है कि एक 80 का दशक का किसान और आज का किसान जागरूक हो चुका है। देखिए, ये भी आप थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं कि विधायक से हमने कुछ नहीं लेना। हम शुरू से ही इन विधेयकों का विरोध कर रहे हैं। नहीं, शुरू से जो आपके ही आंदोलन थे, आपके नेता लोग ये कहते थे कि एमएसपी पे गारंटी। नो, आप समझिए जी की भी बात थी। अरे आप समझिए, हम भी इन बिलों का शुरू से विरोध कर रहे हैं और खरीद के एमएसपी के ऊपर खरीद की गारंटी मांग रहे हैं। वो खरीद की गारंटी के ऊपर हम बल इसलिए दे रहे थे कि किसान को थोड़ा सा इन बिलों का कम असर होगा अगर वो हमें मिल जाती है, वरना ये बिल शुरू से इनकी मनसा ही गलत है। तो इसमें आप इस बात को लीजिए, देखिए ना कि कहते हैं हम किसान के भले के लिए कर रहे हैं। अरे भाई, हम इस किस्म का भला आपका नहीं चाहते। मैं आपको कह रहा हूँ हलवा खाइए, आप कहते नहीं मेरे को भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। जबरदस्ती खिलाऊं क्या? मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। खुद कृषि मंत्री ने माना है मीटिंग के अंदर कि अगर हम ये बिल वापस लेंगे तो उद्योगपति नाराज हो जाएगा। फिर हमारे लिए बिल क्या है, उद्योगपति के लिए ले आए। तो और कैसे देखते हो बीच का रास्ता, क्या देखते हो आप लोग? कोई रास्ता नहीं है बीच का। बीच का रास्ता तब था अगर ये बिल ले आने से पहले किसान को वार्ता के लिए बुलाते, तब हम सुझाव देते। बीच का रास्ता मात्र ये है कि सरकार पहले इन कानूनों को रद्द करवाए। अगर इन्होंने कानून ही लाना है ना, जिद पे अड़े हुए हैं, दोबारा वार्ता शुरू करिए किसानों से। किसानों को लगेगा अपने सुझाव देंगे, बढ़िया लगेगा वो कानून ये ले आइए। ये थोड़ा होता है, कोई भी प्रजातांत्रिक देश है ये, कोई भी कानून लाद देगा किसी के ऊपर, ये हमारे ऊपर लादना चाहते हैं, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल, किसी प्रकार का जो किसान संगठन है वो धक्का सहन नहीं करेंगे। और दलबीर है हमारे साथ। दलबीर, कैसे देखते हैं आप लोग, युवा हैं और इस आंदोलन को अब बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, कैसे देखते हैं? ये आज का आंदोलन एक किसान आंदोलन ना हो करके पूरा जन आंदोलन का रूप ले चुका है, क्योंकि ये केवल अब भारत तक ही सीमित नहीं रहा। पूरे दुनिया में भारत के किसानों के समर्थन में लोग उतर चुके हैं। जो हमारे इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश हैं, जिनको पता है इसके बारे में, जिनको पता है पढ़ाई के बारे में, जिनको पता है इन कानूनों के बारे में, वो सब आज हमारे साथ आ चुके हैं। वो किसानों के हक में प्रदर्शन कर रहे हैं और वो भारत के प्रधानमंत्री को बिल्कुल दिख रहा है
वो तो बिल्कुल गुमराह कर रहा है लोगों को कि किसान के पक्ष में है बिल, जबकि किसान नहीं चाहता कि जो किसान के पक्ष में है, अगर वो बोल रहे हैं कि किसान के पक्ष में है तो किसान नहीं चाहता कि हमारे पक्ष में बात करो, तो क्यों देने लग रहे हैं वो कोई बात। अगर वही बात मैं कहने लग जाऊं कि मुझे ये चीज़ चाहिए है, अगर वो मुझे बनियान की ज़रूरत है और मेरे को ज़बरदस्ती कोट दे रहे हैं तो मुझे कोट की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो बनियान की है। गर्मी में कोट पहन के क्या करेंगे। तो यही ऐसा ही कानून ये गवर्नमेंट जो हरियाणा और केंद्र में बीजेपी बैठी है, ये सरासर किसानों को मारने के लिए बैठी है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हरियाणा में और पूरे देश में, हरियाणा की मेरे को जहाँ तक नॉलेज है कि इन्होंने पहले से ही 15-20 बड़ी कंपनियों को यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं कि जहाँ जहाँ वो फार्मिंग करेंगी। बिल्कुल, लगातार सरकारों पर रोष है। किसाना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सत्ता में कुछ लोग ऐसे हैं जो किसानों की बात करते थे, अब सरकार के अंदर हिस्सेदारी है उनकी, कैसे देखते हैं? उन लोगों को नहीं चाहिए था? एक नारा उनके बुजुर्ग दिया करते थे कि लोग नाज से लोक राज चलता है, अब कैसे देखते हैं उन लोगों को? देखिए, उन्होंने पूरी तरह से लोक लाज त्याग कर वो राज के पीछे भाग रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जी दारू बेचने में इस कदर मसलूक हैं कि परसों भी कह रहे थे कि ठेकों पर बिलिंग होगी। अरे मूर्ख आदमी, देश का तेरे प्रदेश का किसान सड़कों पर पड़ा है, तो किसानों की बात कर, दारू की बात कर रहा है अभी, तो इससे शर्मनाक कोई बात नहीं है। और जब देश का राजा अहंकारी हो जाए, जब देश का राजा प्रजा की बात सुनने के लिए तैयार ना हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश के हालात किस कदर से बदतर होते जा रहे हैं। किसानों को अड़का में लेने की भूल हरियाणा और केंद्र की सरकार कर रही है। ये इस मुगालते में ना रहे कि किसान यहाँ से वापस चले जाएंगे, आर या पार, बीच का कोई रास्ता नहीं है। या तो अपने हक लेकर जाएंगे, तीनों काले कानून, एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून लेकर जाएंगे, वरना यहाँ से पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार की जो मंशा है, जो मंशा सरकार चाहती है, खून खराबा, इनकी एक सबसे पहले प्राथमिकता है खून खराबा। जो ये चाहते हैं, किसान मरने के लिए आए हैं, पीछे हटने के लिए नहीं आए हैं। हर हाल में, हर सूरत में तीनों काले कानून लेकर वापस निरस्त करवा के जाएंगे। किसान संगठनों की रणनीति बनी है कि इस आंदोलन को आगे लेके जाया जाएगा। हाईवे रोकने की बात है, जो नेता हैं बीजेपी के उनके विरोध की बात है, लेकिन ये आंदोलन को संभालने के लिए किस प्रकार के प्रयास है? देखिए, आंदोलन बड़ी अब तक 13-14 दिन आंदोलन को चलते हुए गए हैं। जो हमारा जो नेताओं का, केंद्रीय नेताओं का, जो सारा संगठनों के संयुक्त मोर्चा के जो नेता हैं हमारे, उनके दिशा निर्देश में आंदोलन बिल्कुल अनुशासन में और शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है। आगे भी जो दिशा निर्देश देंगे, उनके दिशा निर्देश पर देश के युवा किसान और बुजुर्ग का दिशा निर्देश लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया आप लोगों का। ये थे तमाम किसान जो हरियाणा से आए हैं और लगातार रोष है सरकारों के प्रति, क्योंकि इतने दिनों से किसान जो हैं वो सड़कों में बैठे हैं, लेकिन सरकारें हैं वो सुनने का नाम नहीं ले रही। और भविष्य में ये आंदोलन और बढ़ेगा, उसके इंतजामात भी इनका जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो संभाले हुए है। फिलहाल इतना ही, बने रहें आप, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और फिर मिलेंगे दूसरी जानकारी के साथ। नमस्कार।